जय हिंद दोस्तों। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। परिवार नियोजन पुरुषों के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है, क्योंकि उनके पास बचाव के विकल्प कम होते हैं। दशकों से एक ऐसे गर्भ निरोधक की खोज चल रही है जो पुरुषों के लिए उपयुक्त हो। ऐसे में यह किसी खुशखबरी से कम नहीं है कि अमेरिका में वैज्ञानिकों को पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक गोली बनाने में कामयाबी मिल गई है और जल्दी ही इसका मानव परीक्षण शुरू हो जाएगा। इस गोली या दवा को 99% कारगर बताया जा रहा है। चूहों पर किए गए प्रयोग में सफलता मिली है। सबसे बड़ी बात, इस दवा का कोई नकारात्मक प्रभाव सामने नहीं आया है। यह भी अनुकूल बात है कि यह गैर हार्मोनल दवा है। पहले के प्रयोगों में कुछ हार्मोनल प्रयास हुए थे जिन्हें सेहत के लिए प्रतिकूल माना गया था, तो वैज्ञानिकों ने शोध की दिशा बदल दी थी। इसमें कोई शक नहीं कि इस दवा की सफलता से अन्य गर्भ निरोधकों पर पड़ने वाले बोझ को संतुलित करने में मदद मिल सकती है। यह बात गौर करने की है कि इस दवा का हर तरह से निरापद होना जरूरी है, क्योंकि यह किसी बीमारी की दवा नहीं है। बीमारी की दवा के मामले में लोग यह मानकर चलते हैं कि किसी बड़े दर्द से मुक्ति में कोई छोटा दर्द मिलता है तो कोई विशेष बात नहीं। यह सामान्य तर्क पुरुष गर्भ निरोधकों के मामले में काम नहीं करेगा। इसलिए वैज्ञानिकों को सावधानी के साथ इस दवा को मानव स्वास्थ्य के अनुकूल बनाना होगा और यह साबित करना होगा कि इसका कोई अल्पकालीन या दीर्घकालीन असर नहीं होगा। इंसानों पर शोध की दिशा में काम आगे बढ़ चुका है, लेकिन विशेषज्ञों को यही चिंता है कि दवा 16 आना सुरक्षित रहे ताकि उसे बाजार में हाथों हाथ स्वीकार कर लिया जाए। मिनियापोलिस में मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के एमडी अब्दुल्ला अल नोमन के मुताबिक कई कोशिशों के बावजूद कोई भी प्रभावी व सुरक्षित पुरुष गर्भ निरोधक अभी तक मानव नैदानिक परीक्षणों में सफल नहीं हो पाया है। नोमन जैसे वैज्ञानिक जानते हैं कि गर्भ निरोध की गोलियों के लिए सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसलिए वैज्ञानिक संस्थान भी इस शोध को लेकर बहुत गंभीर हैं। बहरहाल 4 हफ्तों के दौरान वैज्ञानिकों ने नर चूहों को YCT-529 नामक एक रसायन की दैनिक खुराक दी थी और पाया कि उनके शुक्राणुओं की संख्या गिर गई है। उसके बाद जब दवा बंद की गई तो 4 से 6 सप्ताह के बीच चूहे फिर प्रजनन करने में सक्षम हो गए और उनमें कोई नकारात्मक प्रभाव भी नहीं देखा गया। ऐसी सफलता पहले कभी नहीं मिली थी। नैदानिक परीक्षणों में विभिन्न अणु शामिल हैं, पर वे सभी उस टेस्टोस्टेरोन पुरुष यौन हार्मोन को लक्षित करते हैं जिसका वजन बढ़ाने
अवसाद और अन्य नकारात्मक प्रभावों से संबंध है। स्टॉप।